आप लोग का एक कमेंट हमेशा रहता है कि भाई सीएचएसएल के लिए बेस्ट बुक बता दो जिससे हम पढ़ के सिलेक्शन ले पाएँ। तो आज उसी बातों पे हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे भाई कि सीएचएसएल के लिए आपके लिए जो बिगिनर है उसके लिए कौन सी किताब अच्छी हो सकती है। और देखो, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि देखो, जिसके पास जो भी बुक है आप अगर उससे प्रिपरेशन कर रहे हो तो चुपचाप भैया शांति से उसी बुक को 3 बार 4 बार 5 बार जितना मन करे उतना बार तुम बना लो, ठीक है। और अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं अभी तक हम कोई बुक नहीं परचेज किए हैं और एग्ज़ाम का भी समय आया हुआ है, तो ऐसे में क्या होता है कि लगता है कि नहीं मुझे कुछ ऐसा बुक होता जिसको मैं देख लेता एक बार। और थोड़ा सा होता है ना कि एक बार देखने के बाद पेपर पैटर्न का पता चलता है कि भाई कैसा कैसा पेपर एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो आपको एक आइडिया लग पाएगा। तो देखो, अभी मैं बात कर लेता हूँ कि देखो, जैसे अगर तुम्हें बुक की अगर रिकमेंड है कि मुझे सीएचएसएल के लिए एक बेस्ट बुक बता दो, तो जिसके पास जो बुक है आप उससे कर लो आराम से, ठीक है। लेकिन जो परचेज नहीं किए हो तो कोई एक बुक है चक्षु प्रकाशन की, ठीक है। तो इस बुक में क्या है ना कि आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का भी मिल जाएगा क्वेश्चन देखने को, आपको पूरा सोल्व पेपर मिल जाएगा, ठीक है। इस बुक की खासियत यही है कि आपको सोल्व पेपर मिल जाएगा। और जब आप मॉक लगाते हो तो जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है तो उसकी सोल्यूशन भी इसमें काफ़ी अच्छी दे रखी है। तो बेटर है यहाँ से फिर कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा भाई, फिर कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और जिसके पास जो बुक है आप उसी से करो, आपके लिए वही बेस्ट हो सकता है, ठीक है। जो नहीं परचेज किए हैं उसके लिए एक वीडियो मैं बनाया, ठीक है। और देखो, एक चीज़ क्या है ना कि तुम सीएचएसएल का प्रिपरेशन कर रहे हो, सोच रहे हो कि भाई स्कोर कैसे और इम्प्रूव करें। स्कोर इम्प्रूव करने का एक और फैक्ट होता है कि भाई जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे, जितना ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे लिए प्रैक्टिस होगा। देखो, एक खिलाड़ी की अगर एग्जांपल लेते हैं कि अगर उसको पिच पर उतारा जाता है, ठीक है, पिच पर उतारा जाता है, उसको जितना बार उसके पास बॉल फेंकोगे, ठीक है, उसकी परफॉर्मेंस उतना ज़्यादा और शानदार होती जाती है। मतलब समझो कि अगर प्लेयर को अगर फील्ड में उतार दे तो उसकी और क्या होती है ना कि और उसकी एक्सपीरियंस जो होती है वहाँ पर की खेलने की, कहाँ से बॉल आएगा, कहाँ से शॉट को लगाना है, उसको एक आइडिया मिल जाता है, अनुभव हो जाता है। तो इसी प्रकार से क्या होता है कि तुम अपने प्रैक्टिस में जब अब अगर आप रेगुलर प्रैक्टिस करते हो तो तुमको आइडिया लग पाता है कि इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना होता है, इस क्वेश्चन को ऐसे बनाना होता है। तो तुम्हें धीरे धीरे जब प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें आइडिया लग पाएगा। तो बहुत सारे भाई लोग ये भी बोलेंगे कि भाई और अब तो एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में होता है, तो ऑनलाइन मोड में होता है भाई, लेकिन तुम्हें प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। तो देखो, अभी टेक्स्ट बुक पर चल रहा है दे दनादन करके, अभी ऑफर चल रहा है भाई। तो इसमें तुम कूपन कोड मेरा अप्लाई करोगे, वहाँ से जाकर तुम प्रीवियस ईयर पास प्रो परचेज कर लेना, और वहाँ से जब परचेज करने के बाद पूरी मॉक टेस्ट तुम वहाँ से लगा पाओगे। तुम्हें सेक्शनल लगाना हो तो सेक्शनल लगाओ, तुम्हें अगर पूरा फुल मॉक लेंथ लगाना है तो पूरा फुल मॉक लेंथ लगाओ। अगर तुम्हें प्राइस वहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है तो तुम कूपन कोड भी यूज करते हो। कूपन कोड क्या रहने वाला है, एसएससी फैम। जब एसएससी फैम करके अप्लाई करोगे तो तुम्हें वहाँ पे 12% का डिस्काउंट मिल जाएगा। और डिस्काउंट मिलेगा तो तुम हर एक प्रकार का एग्जाम को वहाँ पे मॉक लगा पाओगे आराम से, सारा कुछ वहाँ पे खुल जाएगा। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सेक्शनल मॉक आप लगाया करो ज़्यादा, और जितना भी फुल लेंथ मॉक है उसको लगाया करो बेटर तरीका से। और उसके बाद लगाने के बाद क्या करनी है ना कि जो भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम होता है, जैसे आज आपने मॉक नंबर 13 लगाया, ठीक है, मॉक नंबर 13 लगाया सीएचएसएल में, तो क्या हुआ कि मॉक नंबर 13 लगाया तो उसमें कुछ कुछ क्वेश्चन जो होते हैं आपसे नहीं बनते हैं। तो नहीं बनते हैं तो उसका सबसे पहले तुम सोल्यूशन देखो। टेक्स्ट बुक ने तुम्हें सोल्यूशन भी प्रोवाइड करवा रखा है, तो वहाँ से जब तुम सोल्यूशन करोगे, वहाँ देखोगे, तो तुम्हें लगेगा कि नहीं ठीक है ऐसे बनता है, अच्छा इसमें एक प्रॉब्लम हुआ, तो सोल्यूशन से तुम्हें पता चलेगा जो क्वेश्चन नहीं बन रहा है तुम्हें पता चलेगा वहाँ से, और कि कौन कौन सा चीज़ों में हमें थोड़ा और कॉन्सेप्ट पढ़ने की ज़रूरत है, कौन कौन सा चीज़ों को और थोड़ा बिल्ड करने की ज़रूरत है। तो वहाँ से तुम्हें आइडिया लग पाएगा। एक खिलाड़ी की अगर एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं, उसको अगर एक बार अगर फील्ड में उतारा जाए, ठीक है, एक बॉल फेंका जाए तो उसको पता नहीं चलता है, न्यू प्लेयर रहेगा तो। लेकिन अगर वही उसी ग्राउंड पे जितना बार उसको प्रैक्टिस करवाया जाएगा बॉल फेंक फेंक कर, उसका एक्सपीरियंस और बढ़ता जाता है कि नहीं ऐसे यहाँ पे बॉल आएगा तो इसको ऐसे करना होगा, यहाँ पे बॉल फेंका जाएगा तो यहाँ से ऐसे करना, तो उसको एक्सपीरियंस बन जाता है, ठीक है। और तुम्हें टेक्स्ट बुक पर लगाओगे तो तुम्हें सब कुछ आइडिया लग पाएगा, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है। और वहाँ पे तुम आईपीएल टिकट भी जीत सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। जितना लगाओगे उतना समझो कि हर एक आवर में आपको आईपीएल टिकट वहाँ पे मिल जाएगा। तो जो भी लोग आईपीएल का शौकीन है आराम से वहाँ से परचेज कर सकते हो और जीत सकते हो अपने आईपीएल टिकट को। थैंक यू।